ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति के 8वें अध्याय का पाठ चल रहा है। श्लोक संख्या 59 यो यावन निहुर्वीतार्थम मिथ्या यावदि वा वदेत् तौ नृपेण ही धर्मज्ञौ दाप्यौ तद द्विगुणम दमम। तो जो ऋण धारक है उसने जितने धन को छुपाए और अधिक धन लेकर जितना कम बताए, अथवा जो ऋणदाता हो जितना झूठ बोले कम धन दे करके और ज़्यादा धन बतावे, तो दोनों प्रकार के लोग हो गए, एक ऋण लेने वाला और एक ऋण देने वाला। देने वाले ने कम दिया ज़्यादा बताया, लेने वाले ने ज़्यादा लिया कम बताया छुपाया। तो ये दोनों ही राजा के दृष्टि में, न्यायालय की दृष्टि में, न्यायाधीश की दृष्टि में अपराधी हैं। तो इन दोनों को अपराधी मान करके इनको अर्थदंड देना है झूठ बोलने का। कितना झूठ बोलने का? जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए दिया गया और कहा कि 2 लाख दिए हैं, और लेने वाले ने कहा कि मैंने तो जी 65,000 रुपये लिए हैं। तो बस झूठ बोला है, जितने राशि का झूठ बोला है उससे दुगना उसको दंड दो। जब दुगना दंड मिलेगा तो ना लेने वाला झूठ बोलेगा ना देने वाला झूठ बोलेगा। जिसने 1 लाख की जगह 2 लाख बोला तो वो अगला व्यक्ति 1 लाख उसने एक्स्ट्रा बोला तो उसको 2 लाख का दंड लगेगा। इसने 35,000 कम बताया तो इसको 70,000 का दंड लगेगा। बोल झूठ। तो इतनी अच्छी व्यवस्था है कि झूठ भी कोई ना बोल सके, और सब व्यवहारों में धर्म को साथ में लेकर के चले हैं। ये ध्यान रखना। आज के हिसाब से आप इस व्यवहार को लेकर के मत चलो कि ये तो ऐसे निकल जाएंगे वैसे निकल जाएंगे। आज के लोगों के भीतर धर्म नहीं ठहरता, कोई भी धार्मिक नहीं है, लेकिन जिस काल की चर्चा है वहाँ धार्मिकता का प्रभाव था, आज धार्मिकता का अभाव है। ठीक है, आगे। पृष्ठो अपव्ययमानस्तु कृतावस्थो धनैषिणः त्रैवरे साक्षिभिर्भाव्यो नृप ब्राह्मण सन्निधो। अब जो धन की वापसी चाहता है, जिसने ऋण दिया था ऋण को वापस लेना चाहता है, तो जब वो अपना मुकदमा करता है न्यायाधीश के सामने वो पहुंचता है तो क्या करता है, अपने पक्ष में वो कम से कम 3 लोगों को साक्षी बना करके भेजता है कि ये 3 लोग साक्षी हैं कि इनके सामने मैंने धन दिया। और यदि कोई मुकरता है कि मैंने नहीं लिया तो ला 3 लोग कम से कम साक्षी लेकर के आ, जो कह दें कि तूने नहीं लिया है। और लेकिन साक्षी का भी नियम है, साक्षी के ऊपर भी धर्म का नियम लागू होता है। तो साक्षी लेकर के आओ, अपना पक्ष को प्रस्तुत करो, धन दिया है या नहीं लिया है। बिना साक्षी के बातचीत नहीं होगी। अब साक्षी बनाने का जो नियम है उस नियम को आप समझिएगा। ये नियम गंभीरता से सुने समझें तो कोई भी व्यक्ति गवाही देने से पहले आपको मिले और अगर आपको ये प्रसंग याद रहे तो आप उसे प्रेम पूर्वक जो उपदेश महर्षि मनु ने मनुस्मृति में दिया है वही उपदेश धर्म का उसे दे देवे। तो अगर वो झूठी गवाही देने जा रहा होगा तो वो झूठी गवाही नहीं देगा। वो समझ में आ जाएगी, उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, ब्रेन वॉश हो जाएगा उसका। अगर उसके अंदर धार्मिकता होगी तो तामसिक व्यक्ति है, अधार्मिक व्यक्ति है, उसका तो भगवान ही मालिक है। तो साक्षी के विषय में महर्षि मनु कह रहे हैं कि यादृशा धनिवी कार्य व्यवहारेषु साक्षिणः तादृशान संप्रवक्ष्यामि यथा वाच्यम अमृतम चतई। तो धन देने वालों को मुकदमों में जैसे साक्षी बनाने चाहिए उनके विषय में, और उन साक्षियों को जैसी सत्य बात कहनी चाहिए, उस सब प्रसंग को अब मैं आगे कहूँगा। तो क्या कह रहे हैं
कि साक्षी कौन बनाया जाएगा, साक्षी बनने के क्या क्या नियम होंगे, किसकी गवाही ली जा सकती है और किस केस में किसकी गवाही चलेगी और किस केस में किसकी गवाही नहीं चलेगी, ये बात यहां पर बताई है। तो सबसे पहले किसकी गवाही स्वीकारी जाएगी? आपतः सर्वेषु वर्णेषु कार्याः कार्येषु साक्षिणः सर्वधर्मविदो लुब्धा विपरीतांस्तु वर्जयेत्। तो सर्वेषु वर्णेषु यानी सभी वर्णों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णों में, कार्येषु इनके जो विवाद हैं, इनके जो मुकदमे हैं, उनमें आपता घटना के प्रत्यक्ष दृष्टा अथवा यथावत ज्ञाता व्यक्ति, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चार वर्ण में से इन चार वर्ण के अंतर्गत किस पर मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे के संबंधित विषय का जो साक्षी होवे वो कैसा होवे? अलुब्ध वा, किसी भी प्रकार के लोभ लालच से रहित हो, और दूसरा कैसा हो? सर्वधर्मविद, सब धर्मों को जानता हो। जो साक्षी है, साक्षी के धर्म को जानता हो। जो व्यक्ति काम कर रहा है उसका काम सही है या गलत है, उस धर्म को भी जानने वाला हो। ठीक है ना, केवल एक पक्ष को जानने वाला ना हो, तो फिर वो साक्षी बनाना चाहिए, और जो इसके विपरीत हो वो साक्षी बनने के योग्य नहीं है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि सब वर्णों में धार्मिक विद्वान निष्कपटी, सब प्रकार धर्म को जानने वाले लोभ रहित सत्यवादियों को न्याय व्यवस्था में साक्षी करें, इससे विपरीत को कभी ना करें। तो सबसे पहला धार्मिक की बात आई। विद्वान यानी समझदार, जानकार, मूर्ख नहीं। धार्मिक होना और विद्वान होने में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, धार्मिकता का मतलब सरलता और विद्वता का मतलब समझदारी। सीधे शब्दों में अगर आपको समझाना चाहें तो सरल व्यक्ति है, विनम्र व्यक्ति है और समझदार व्यक्ति है, निष्कपटी है, पक्षपात नहीं करता, सब प्रकार के धर्मों को जानता है, यानी रिएक्शन को जानता है और एक्शन को जानता है। हमेशा रिएक्शन पर फोकस करना चाहिए। एक्शन तो हो चुका है, अगर मैं झूठी गवाही दूंगा तो उसका क्या परिणाम निकलेगा, सत्य गवाही दूंगा तो उसका क्या परिणाम निकलेगा, वो परिणाम जो है उसकी बुद्धि में होना चाहिए। रिएक्शन, उसको साक्षी करना है। और साक्षी कौन नहीं हो सकता? किसकी गवाही नहीं ली जा सकती? न अर्थ संबंधिनो, न आपता, न सहाया, न वैरिणः, न दृष्ट दोषा कर्तव्या, न व्याध्यार्थ, न दूषिता। तो अर्थ संबंधिना, किसी ने किसी से कर्जा ले रखा है, जिससे कर्जा लिया है उसी के पक्ष में वो साक्षी बन करके गया है, तो वो व्यक्ति कभी भी सत्यवाद को नहीं कहेगा, क्योंकि वो पहले से कर्जा ले रखा है, ऋण में डूबा हुआ है। तो साक्षी अपने वाक्य को वहां सुस्पष्ट नहीं रखेगा, यानी जिस पर कर्जा है वो व्यक्ति साक्षी देने योग्य नहीं, गवाही उसकी नहीं ली जाएगी, जिससे पैसे का लेन देन पहले से हुआ है। दूसरा, न आपता, और कोई घनिष्ठ मित्र है, अच्छा मिलने वाला है, संबंधी है, मित्र है, तो मित्र उसमें साक्षी नहीं माना जाएगा, क्योंकि मित्र किसके पक्ष में साक्ष्य देगा? अपने मित्र के पक्ष में साक्ष्य देगा। फिर कहा ना सहाया, सेवक नहीं होना चाहिए। सेवक क्या करेगा? स्वामी भक्ति दिखाएगा और अपने स्वामी के पक्ष में साक्ष्य देगा। अब स्वामी दोषी है या नहीं है वो अलग विषय है, लेकिन वो जो गवाही है वो गवाही एक तरफ को जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है। फिर ना वैरिणा, जिस पर अभियोग लगाया जा रहा है, जिसे अपराधी स्वीकारा गया है, अपराधी ठहराया जा रहा है, उस आरोपी का कोई विरोधी हो, शत्रु हो, तो उस आरोपी का शत्रु अगर गवाही देने आए तो वो उसकी गवाही स्वीकारी नहीं जाएगी। क्यों? ये तो वैरी है, वैरी होकर के निश्चित रूप से उसके विरुद्ध गवाही देगा वो, इसलिए उसको नहीं देना। न दृष्ट दोषा, और ऐसा व्यक्ति जो पहले भी झूठी गवाही दे चुका है, पहले भी एक दो मामलों में जो झूठी गवाही दे चुका है, ऐसे व्यक्ति को गवाह नहीं बनाना है। न व्याधि न आर्ता, और कोई रोगी है और पीड़ित है,
अब मान लीजिए किसी को किडनी का ऑपरेशन कराना था, हार्ट ट्रांसप्लांट कराना था, पेसमेकर, जघन्य रोग हैं। अब ये गवाही दे करके क्या करेंगे? अपना इलाज कराएंगे, अपना इलाज कराएंगे ना। तो ये रोगी और पीड़ित व्यक्ति जो है ये निश्चित रूप से क्या करेगा? ये व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा। और ना दोषिता, जो पहले से सजा काट करके आया है, दुराचारी है, दुष्ट आचरण वाला है, ये लोग जो हैं साक्षी नहीं बन सकते। प्रसंग समझ में आ जाना चाहिए। प्रसंग समझ में आ गया ना कि वादी और प्रतिवादी हैं। वादी ने अपने पक्ष में या प्रतिवादी ने अपने पक्ष में किसी को साक्षी किया, लेकिन वो साक्षी इन श्रेणी में आता है, तो वो गवाही जो है एक तरफा होगी, पक्षपात रहित नहीं होगी, इस पर संदेह बना रहेगा, इसलिए उसकी गवाही स्वीकारी नहीं जाएगी। ठीक है, आगे अब विशेष प्रसंगों की साक्षी की चर्चा है कि किस प्रसंग में कौन साक्षी माना जाएगा। समानता को देख करके यहां पर साक्षियों की चर्चा है। स्त्रीणाम साक्ष्यम स्त्रिया कुर्यु दुजानाम सदृशा दुजः शूद्राश संता शूद्राणाम अंत्यानाम अंत्य योनयः। तो यहां समान वर्ण की साक्षी की चर्चा है। स्त्रीणाम साक्ष्यम स्त्रिया कुर्यु, स्त्रियों का जो विवाद है, स्त्रियों से संबंधित विवाद में स्त्रियों की साक्षी रखें। ठीक है, यानी वो दहेज का केस था, घरेलू हिंसा का केस था, चोरी का केस था, व्यभिचार का केस था, जो भी केस हो सकते हैं महिलाओं से संबंधित, वहां पर अपराधी कौन स्वीकारी गई है? आरोप लगाए महिला पर, तो महिला आरोपी है या निरपराधी है, उसके पक्ष में जो साक्षी होगा या उसके विरोध में जो साक्षी होगा वो महिला होगी, पुरुष नहीं होगा। ऐसी बात रखिए। द्विजानाम सदृशा दुजा, और द्विजातियों में द्विज किसे कहते हैं? जिसका दूसरा जन्म हो चुका है। तो ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय, वैश्य के लिए वैश्य, सबके लिए समान रहेगा। वैश्य वर्ण का मुकदमा है तो वैश्य वर्ण से संबंधित व्यक्ति साक्ष्य देने आएगा, पक्ष में या विपक्ष में। क्षत्रिय वर्ण का मुकदमा है तो क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति आएगा पक्ष और विपक्ष में देने के लिए। ऐसे ही ब्राह्मण वर्णस्थ मामला चल रहा है तो उसके लिए ब्राह्मण वर्णस्थ व्यक्ति साक्षी बनकर के आएगा। जब शूद्र की बात आएगी तो जो शूद्र साधु स्वभाव का है, सरल है, कुटिल नहीं है, तो वो सरल विनम्र व्यक्ति, साधु स्वभाव का शूद्र जो है वो गवाही देने के लिए आएगा। क्यों आएगा? और जो अंत्यज है, अंत्यज यानी जो चारों वर्णों से बाहर है, जिनको हम अनार्य कहते हैं, अनार्यों का प्रसंग आ गया है या वर्ण संकर का प्रसंग आ गया या अंत्यज का प्रसंग आ गया, तो उनसे संबंधित व्यक्ति की साक्षी ली जाएगी। इसके दो कारण हैं कि जिस समुदाय या जिस वर्ण में वो घटना घटी है, उस समुदाय उस वर्ण के लोग उसके आसपास ही रहते हैं, तो वो ज्यादा अच्छे से समझते हैं घटना घटी है या नहीं घटी है। स्त्रियों का मामले को स्त्रियां ज्यादा जानती हैं पुरुषों की अपेक्षा। पुरुष क्या ही बताएगा स्त्रियों के विषय में। ऐसे ब्राह्मण का जो वर्ग है, ब्राह्मण जहां रह रहे हैं तो उनके साथ जो घटना घटी है तो ब्राह्मण लोग ही जानते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों की बस्ती है। ऐसे क्षत्रिय, बस उस प्रकार से यहां समान अंतर रखिए कि वो लोग जिस एरिया में रह रहे हैं, जिस फील्ड में रह रहे हैं, उनको ज्यादा पता है, तो उनकी साक्षी ली जाएगी। दूसरा कारण यह है कि अभी दूसरे वर्ण का आता है तो उसमें द्वेष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जैसी द्वेष की स्थिति यहां पर आई थी कि जिसको आरोपी ठहराया गया था उसका कोई शत्रु आ जाए साक्षी देने के लिए, तो वो उसके पक्ष में थोड़ी देगा, विपक्ष में देगा। ऐसे ही स्वामी का मामला था तो सेवक आ गया साक्षी देने के लिए, तो सेवक डेफिनेटली अपने स्वामी के पक्ष में ही देगा। तो वहां कुछ ना कुछ राग द्वेष तो है, तो यहां पर भी राग द्वेष हो सकता है, किसी वर्ण के साथ हो सकता है, कोई मनमुटाव हो सकता है। इसलिए प्रयास करें कि समान वर्ण वाला व्यक्ति ही उसमें साक्षी हो। ठीक है, लेकिन अब कुछ अन्य अपराधों की चर्चा है। उन अपराधों की चर्चा है जहां पर अन्य वर्णस्थ व्यक्ति यानी समान वर्णस्थ व्यक्ति उपलब्ध नहीं है।
ये अपराध वो हैं जो गांव के हैं, सार्वजनिक अपराधों की चर्चा है, यानी कर्जा लिया है, ऋण का लेना देना है, चोरी चकारी हुई है, लूट मार जो कुछ भी हुआ है, वो तो सार्वजनिक विषय है। अब उन विषयों की चर्चा है जो प्रायः अंधेरे में होते हैं और गुप्त रूप से होते हैं, एकांत में होते हैं। तो वहां के विषय में कह रहे हैं, अनुभावी तू यह कश्चित कुर्यात साक्ष्यम विवादिनाम अंतर्वेश्मम वेश्मी अरण्ये वा शरीरस्यापि च अत्ययते अत्यये। अंतः वेश्मनि यानी घर के अंदर एकांत में कोई घटना घटी है, बाहर वालों को नहीं पता। पहले घर बहुत बड़े बड़े होते थे, तो घर के एकांत में, कोने में, कमरे में, कक्ष में कोई घटना घटी है, बाहर वालों को या पड़ोस के कमरे वालों को किसी को नहीं पता ज़्यादा। दूसरा, अरण्य, जंगल, घनघोर जंगल हुआ करते थे, एकांत हुआ करता था, तो एकांत में कोई घटना घटी है। तो या तो घर का मतलब हो गया क्या, कमरे के भीतर, और जंगल का मतलब क्या होगा, खुले आसमान में। पर दोनों ही जगह कैसी है, एकांत है। जंगल भी एकांत है और घर भी एकांत है, कमरा भी एकांत है। इनमें शरीर से अत्यय, रक्तपात आदि से शरीर के घायल हो जाने की अवस्था में और हत्या में, या कश्चित अनुभवी, जो कोई अनुभव करने वाला या देखने वाला हो, वही विवादिनाम, विवाद उपस्थित करने वालों का साक्ष्यम कुर्यात, साक्ष्य दे सकता है, चाहे वह कोई भी हो। यानी अभी तक जो बाउंडेशन थी कि स्वामी का सेवक नहीं बन सकता, मित्र का मित्र नहीं बन सकता, शत्रु का शत्रु नहीं बन सकता, उसकी साक्षी नहीं मानी जा सकती। जो कर्जे में डूबा है वो साक्षी नहीं माना जाएगा, जो रोगी है वो साक्षी नहीं माना जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहा कि स्त्रियों के लिए स्त्री साक्षी चाहिए, ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण, सवर्ण साक्षी चाहिए। पर ये जो प्रसंग है यहां पर ये नियम लागू नहीं होते। लूट हुई है, हत्या हुई है, डकैती हुई है, बलात्कार हुआ है, ये कब होते हैं, ये एकांत प्रदेश में होते हैं। ये घर के भीतर भी हो सकते हैं और जंगल में, खेत खलियान में हो सकते हैं। तो वहां पर जो कोई व्यक्ति वहां पर हो, जिसने अनुभव किया है, देखा है, सुना है, समझा है, वो व्यक्ति यहां पर आकर के साक्षी दे सकता है, वो गवाही दे सकता है। आगे कहा, साहसेषु च सर्वेषु स्तेय सडंग्रहेणेषु च वागदंडयोश्च पारुष्य न परीक्षेत साक्षिणः। तो अब यहां पर साक्षी की विशेष परीक्षा नहीं करनी है। सर्वेषु साहसेषु, साहस जो कहा जाता है वो शरीर से जो क्रूरता अपनाई जाती है उसको साहस कहते हैं। शारीरिक जो दोष हैं, शारीरिक अपराध जो हैं, उनको साहस के रूप में गिना जाता है। जिस प्रकार से, जैसे कि डकैती करना, यह साहस का कार्य है। लूट करना, अपहरण करना, बलात्कार करना, ये शारीरिक रूप से बड़े वाले अपराध हैं। तो लूट, डकैती से लेकर के बलात्कार तक, यहां तक। उसके बाद स्तेय संग्रहणेषु, चोरी और व्यभिचार में, चोरी छोटी करी है या बड़ी करी है, एक व्यक्ति करता है उसको कहते हैं चोरी, और दो से अधिक व्यक्ति करते हैं उसे कहते हैं डाका। चोरी करेगा एक व्यक्ति, चोर एक होगा, और दो से अधिक व्यक्ति हैं तो वो क्या है, डाका है, डाका डाल दिया है, लूट करी है। ठीक है। जैसे एक व्यक्ति ने मारा या एक व्यक्ति ने मारपीट की तो वो लड़ाई झगड़ा हो गया या हत्या हो गई, और समूह में किया तो क्या बोलते हैं, मॉब लिंचिंग, सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक अपराध किया है, भीड़ ने इकट्ठा होकर के किया है। तो उस व्यभिचार में वागदंडेषु, दुष्टवाणी बोलने और दंड के प्रहार से घायल करने के अपराध में, यानी दंड दिया है। दंड का प्रहार का मतलब, दंड मतलब लाठी, सिर पर मार दिया है और मार करके वो घायल कर दिया है, मरणासन्न कर दिया है। साक्षिणा ना परीक्षित, साक्ष्यों की अधिक आशा और परीक्षा ना करें, अर्थात इनमें वादी के कथनों और जैसे जितने साक्षी मिले उनके आधार पर ही निर्णय करें, क्योंकि ये काम एकांत और अकेले में अधिकता होते हैं। तो एकांत में क्या क्या काम हो सकते हैं, चोरी होगी,
डकैती होगी, लूट होंगे, अपहरण होंगे, बलात्कार होंगे, दुष्टवाणी का प्रयोग होगा, कठोर वचन जिससे व्यक्ति हो सके सुसाइड कमिट कर ले। दुष्टवाणी का मतलब यही अर्थ निकालेंगे, साधारण दुष्टवाणी नहीं कि गाली गलौज कर दी, ऐसे शब्द कह देना कि व्यक्ति के पैरों तले से जमीन निकल जाए, ऐसी बातें कह देना जिससे व्यक्ति का बैठ जाता है ना, बोले मेरा दिल बैठ गया, मेरा जी बैठ गया, चोट लग गई, आघात लग गया, चक्कर आ गए, ऐसे कठोर वचन। तो ये जो बातें हैं, इसके लिए जितने साक्ष्य मिल जाए या जो साक्ष्य मिल जाए या जिसके साथ घटी है घटना, बस वही आ जाए और बता दे कि इसने ऐसा ऐसा किया है, बस फिर ज़्यादा जांच पड़ताल करने की आवश्यकता नहीं, उसको दंड मिल जाएगा। थोड़ी सी इंक्वायरी बैठेगी, उसके ज़्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो ये प्रसंग है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि जितने बलात्कार के काम, चोरी, व्यभिचार, कठोर वचन, दंड निपातन रूप अपराध हैं, उनमें साक्षी की परीक्षा ना करें और अत्यावश्यक भी ना समझें, क्योंकि ये सब काम गुप्त होते हैं और यही काम हमारे यहाँ खुल्लम खुल्ला है सर्वाधिक, और इन कामों में बिल्कुल भी रोक नहीं है। हर 16 घंटे में भारत में एक महिला के साथ बलात्कार होता है और प्रतिदिन 20 से अधिक संख्या में महिला जो है घरेलू हिंसा का शिकार होती है, पिटाई लगती है उसकी, और 85 से अधिक तो मानसिक प्रताड़ना का शिकार होती हैं। 85 से अधिक एक दिन में, और भी अधिक हो सकते हैं आंकड़े। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब किसी ने यह कहा कि मेरे साथ शील हरण किया गया है, बलात्कार हुआ है, तो बस सबसे ज़्यादा उसी के ही कपड़े उतारे जाते हैं, वकील के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, पुलिस वाले के द्वारा, थानेदार के द्वारा, पत्रकार के द्वारा। यानी वो एक व्यक्ति ने तो एक बार बलात्कार किया है, पर वहां पर वाणी से उसका 1000 बार बलात्कार होता है। ठीक है ना, हालत खराब कर दी जाती है और उसका पूरा परिवार जो है मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहता, जबकि उसने गलत नहीं किया है, उनके साथ गलत हुआ है। सिंपैथी उनके साथ होनी चाहिए, लेकिन सिंपैथी किसके साथ चली जाती है? करने वाले के साथ। तो ये समाज का जो रवैया है, चरित्र है, वो दोहरा है, उल्टा है। जिसने अपराध किया है उसे बुरी दृष्टि से देखो, जिसके साथ अपराध हुआ है, घटना घटी है, उसके साथ सहानुभूति रखो, क्योंकि आज ये उसके साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तो आपका विरोध अपराध के प्रति होना चाहिए, अपराधी के प्रति होना चाहिए, जिसके साथ हुआ है उसके प्रति नहीं। अब समाज में आज भी ग्रामीण परंपरा चलती है, तो बोले हुक्का पानी बंद, छेक दो इससे, इसे बेटी व्यवहार, रोटी व्यवहार मत करो। भाई उसने क्या बुरा किया था? रोटी बेटी व्यवहार क्यों ना करें? रोटी बेटी का व्यवहार तो उसके साथ खत्म करो ना जिसने दुष्ट काम किया, जिसने हत्या की, जिसने गऊ का वध किया, ब्राह्मण का वध किया, स्त्री का शील हरण किया, उसका रोटी बेटी का व्यवहार बंद करो। लेकिन समाज का जो दृष्टिकोण है वो उल्टा है। इसके कारण से क्या होता है कि हमारे यहाँ कई बलात्कार की घटनाएं होती हैं, लेकिन वो कहाँ तक नहीं जाती? थाने तक नहीं जाते। क्योंकि समाज में अगर पता चल गया तो सबसे पहले समाज के लोग बराबर उसका बलात्कार करेंगे वाणी के रूप से, और उसको छेक देंगे, यानी उसको अलग कर देंगे, निष्कासित कर देंगे। पूरे परिवार को नीचा देखना पड़ेगा, और अगर उसके और अन्य भाई बहन हैं तो उनके विवाह आदि संबंध नहीं हो सकेंगे। ये तो घर का और गांव का प्रभाव पड़ेगा। और अगर बात अलग तक चली गई तो बात जो है बहुत सार्वजनिक हो जाती है और केस लंबा चलता है और अपराधी को सजा शीघ्रता से मिलती नहीं है। जैसे कि कोलकाता का केस आप देख ही रहे हैं, अभी तक उसके लिए कोई सजा हुई नहीं है, और कितने ही डॉक्टर्स जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और उनके कारण से, उनके आंदोलन से बहुत सारे लोगों की चिकित्सा नहीं हो रही है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत सारे लोग जिनका छोटा रोग था वो रोग उनका बढ़ता चला जा रहा है। तो जो अराजकता कोलकाता और कोलकाता के आसपास की या पूरे बंगाल में फैली है, उस सब का श्रेय किसको जा रहा है? वहाँ की सरकार को और उस अपराधी को। अपराधी को प्रेस सरकार के द्वारा दिया जा रहा है।
तो जितने लोगों को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, सब का पाप उनको जाएगा। तो यहां पर बात कही गई थी कि जो अपराध करता है उसको पाप लगेगा, जो अपराधी के पक्ष में साक्षी देगा उसको पाप लगेगा, जो अपराधी के पक्ष में न्याय करेगा उसको पाप लगेगा, और राजा को भी पाप लगेगा। ये बात पहले कह दी गई है। तो यदि राजा चाहता है कि मैं पापी ना बनूं, न्यायाधीश चाहता है मैं पापी ना बनूं, थानेदार चाहता है मैं पापी ना बनूं, वकील चाहता है मैं पापी ना बनूं, तो पापी का साथ मत दो, पापी का साथ मत दो, पापी को सजा दिलाओ। पापी को सजा दिला करके तुम पापी का भला करते हो, और पापी को खुला छोड़ करके तुम पापी के दुश्मन बनते हो। लोगों का दृष्टिकोण बड़ा उल्टा है। दंड देने से, कारावास मिलने से, मृत्यु दंड देने से उस व्यक्ति के प्रति दया होती है। जो व्यक्ति गलत काम करता है, तुमने दया करके क्या किया, उसको आगे से गलत काम करने से रोक दिया, तो तुमने उसका भला कर दिया, आपने उस पर दया दिखाई है। और अगर आप उस व्यक्ति को खुला छोड़ दोगे तो वो क्या करेगा, निरंतर अपराध करता रहेगा, तो उसका पाप का घड़ा कितना भरेगा, उसको कितनी नार की योनियां झेलनी पड़ेंगी, और सज्जन पीड़ित होंगे। इसलिए भलाई किसमें है, अपराधी को सजा देने में भलाई है, ताकि उसका सुधार हो सके, उसके पाप कम हो सके और समाज में अराजकता व्याप्त ना हो। तो ये बात महर्षि मनु की है। यानी महर्षि मनु जी ये कहते हैं कि बलात्कार, लूट, हत्या, अपहरण, डकैती में ज्यादा चक्कर नहीं लगवाना। जिसके साथ घटना घटी है वो बता दे कि मेरे साथ घटना घटी है, और किसने ऐसा कार्य किया है उसका नाम बता देवे। बस उस व्यक्ति को पकड़ो, मेडिकल कराओ और काम खत्म। डीएनए टेस्ट करा लो, साक्ष्य प्रस्तुत करो, 2 दिन में उसको सजा सुनाओ, जो भी सजा हो। शास्त्र में तो क्या लिखा है, शास्त्र में लिखा है मृत्युदंड लिखा है। और ये तो मृत्युदंड है। मृत्युदंड क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर भी ऋषियों की जो दृष्टि है वो कैसी है, दयालु दृष्टि है, दयालु दृष्टि है। क्योंकि अगर हम नहीं देंगे तो भगवान तुम्हें स्थावर योनि में भेज देगा। जो शरीर से साहस कर्म करते हैं और उनको यदि यथोचित दंड नहीं मिला तो पेड़ इन्हीं को बनना पड़ेगा। ये बरगद, ये पीपल कौन बनेगा, जिनको आप पूजते हैं, ये वही लोग हैं, जघन्य अपराधी लोग हैं, जो 500 वर्ष, हजार वर्ष तक पेड़ बनकर के खड़े हैं। और क्या दंड है तुम्हारा, दंड है कि तुम अब लोगों को छाया दो, शीतलता दो, खड़े रहो, धूप में सहो, और तुम्हारा शरीर जल्दी नहीं छूटेगा। तो जो भी पेड़ 100 वर्ष से अधिक आयु वाले हैं, ये सब कौन है, कौन सी आत्मा है, जिन्होंने शरीर से जघन्य अपराध किए हैं। ठीक है, आगे। बहुत्वम परिगृहणीयात साक्षी द्वेधे नराधिपः समेषु तो गुणोत्कृष्टान गुणी द्वेधे द्विजोत्तमान। नराधिपः राजा या न्यायाधीश, साक्षी द्वेधे 2 प्रकार के अर्थात परस्पर विरुद्ध साक्ष्य उपस्थित होने पर, बहुत्वम परिगृहणीयात अधिक साक्षियों को निर्णय का आधार बनावे, समेषु तो गुणोत्कृष्टान समान स्तर के परस्पर विरोधी साक्षी उपस्थित होने पर अधिक गुणों वालों को महत्व दे, गुण द्वेधे द्विजोत्तमान गुणी व्यक्तियों में भी परस्पर विरोध होने पर द्विजों में उत्तम आचरण वाले व्यक्तियों को निर्णय में अधिक प्रमाणिक माने। ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि दोनों ओर की साक्षियों में से बहुपक्षानुसार तुल्य साक्षियों में उत्तम गुणी पुरुष की साक्षी के अनुकूल दोनों के साक्षी उत्तम गुणी और तुल्य हों तो द्विजोत्तम अर्थात ऋषि, महर्षि और यतियों की साक्षी के अनुसार न्याय करें। वादी ने अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत किया तो प्रतिवादी ने अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया, दोनों ने 3-3 साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए, तो न्यायाधीश बोलेगा साक्ष्यों का अभाव है, हम किसी निर्णय के तट पर नहीं पहुंचे हैं, अन्य सबूतों की अपेक्षा है, क्योंकि 3 पक्ष में है और 3 विपक्ष में है। तो फिर क्या करेंगे, साक्ष्यों की अधिकता देखी जाएगी। जब अधिकता देखी गई, द्विजों को लेकर के आए, वहां पर भी बात नहीं बनी,
तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति यति है, ऋषि है, महर्षि है, विद्वान है, योगी है, ऐसे व्यक्ति की साक्षी ली जाएगी। यानी जो गुण योग्यता में अधिक व्यक्ति होगा उसकी साक्षी महत्वपूर्ण होती है। और ये व्यवहार आज भी चलता है। जैसे कि कोई डॉक्टर होता है और किसी नगर पालिका का कोई स्वीपर है, उसने साक्षी दी है, या कोई चपरासी है, 4th क्लास का कर्मचारी है, 4th क्लास के कर्मचारी ने जब साक्षी दी तो निर्णय के तट पर नहीं पहुंचे तो 1st क्लास का कर्मचारी आवे, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, कलेक्टर है, एसडीएम है, 1st क्लास में जो भी आते हो, वो आएगा तो उसकी साक्षी महत्वपूर्ण मानी जाएगी। बड़े पद का, बड़े ओहदे का व्यक्ति, बड़ा सम्मानित व्यक्ति जब साक्ष्य देता है तो उसका महत्व अधिक होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार की चर्चा आई। समक्ष दर्शनात् साक्ष्यम श्रवणात् चैव सिद्ध्यति तत्र सत्यम ब्रुवन् साक्षी धर्मार्थाभ्याम न हीयते। 2 प्रकार से साक्षी होना प्रमाणिक होता है, एक साक्षात देखने वाला और दूसरा साक्षात सुनने वाला। न्याय सभा में पूछने पर जो साक्षी सत्य बोले वे धर्महीन और अर्थदंड के योग्य नहीं होते, और जो साक्षी मिथ्या बोले वे यथा योग्य दंडनीय होते हैं। सत्य गवाही देने वाला प्रशंसा के योग्य और झूठी गवाही देने वाला दंड के योग्य होता है।